स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यपाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 मनी एज ए क्रेडिट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मुद्रा विनिमय का साधन। द यूज ऑफ मनी स्पेन ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। हम देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो पैसे का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day। अगर आप अपने चारों ओर देखोगे तो आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक दिन के दौरान, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किससे हो रहे हैं। उन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व क्या मिलेगा आपको, मुद्रा यानी कि मनी मिलेगी। कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हो? In a many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money। और इन ट्रांजैक्शन में क्या किया जाता है, गुड्स हो गया। इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, गुड्स आर बीइंग बोट, वस्तुओं को खरीदा जाता है और उनको बेचा जाता है किसके बिहाफ पे, मनी के बिहाफ पे। इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी। और इन्हीं ट्रांजैक्शन में क्या होते हैं, कुछ सर्विस यानी कुछ सेवाएं होती हैं वो भी पैसे के बदले में एक्सचेंज की जाती है। जैसे कोई नौकरी करता है तो उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं सर्विसेज के बदले में, ठीक है। तो वहाँ पे भी मनी का ही एक्सचेंज हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे मुद्रा में वस्तु को खरीदारी में और या सेवाओं को लेने में भी हमें क्या करना पड़ता है, मनी का एक्सचेंज कराते हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। तो कई बार ऐसा होता है देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी। कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में पैसे का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर, लेकिन ऐसा प्रॉमिस किया जाता है कि हम बाद में पैसे अदा कर देंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी? क्या आप कभी इस बात से हैरान हुए हो कि भाई पैसे का ही ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है? द रीज़न इज़ सिंपल। इसका रीज़न ये है कि अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और सी माइट वांट। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि जिस व्यक्ति को अगर मान लो उसे कोई भी कमोडिटी यानी कि वस्तु या सेवाएं खरीदनी है उसे अपने लिए, तो वो ईजिली एक्सचेंज करा सकता है पैसे से। Thus everyone prefer to receive payment in money। और इसीलिए हर व्यक्ति क्या करता है, रेफरेंस देता है पेमेंट किसकी, मनी की। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग दैट दे वांट। और पैसे को ही एक्सचेंज करता है जो उसे खरीदनी चाहिए। टेक द केस ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चरर। आप किसी जूते बनाने वाले का उदाहरण ले सकते, एग्जाम्पल ले सकते हो। ही वांट्स टू सेल शूज़ इन मार्केट एंड बाई इट। अब देखो वो है ना, मार्केट में क्या करना चाहता है, अपने जूते को बेचना चाहता है जूतों को, और ख़रीदना क्या चाहता है वो, वीट। द शूज़ मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी। तो पहले से क्या करना पड़ेगा, अपने जूतों को बेचेगा और उसके बदले में वो क्या लेगा, पैसे लेगा। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। और उसके बाद उसी मनी का यानी कि उसी मुद्रा का वो एक्सचेंज करेगा किसके लिए, वीट के लिए। इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ द शूज़ मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज़ फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। आप इमेजिन करके देखो कि हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट, कितना डिफ़िकल्ट होता कि यदि शू मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो जूता बेचने वाला है, हैज़ टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज़ फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। यदि उसको डायरेक्टली पैसे और उसके बदले में, जूते के बदले में अगर उसको गेहूं खरीदने पड़ जाए, अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी बाज़ार में। इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए ही मनी का उपयोग किया गया है। ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर। उसे क्या देखना पड़ेगा, एक अनाज को उगाने वाला फार्मर देखना पड़ेगा। एंड हु not only wants to sell it but also want to buy the shoes। उसे ऐसा किसान देखना पड़ेगा जो केवल अनाज ही नहीं बेचना चाहता बल्कि वो
जूते भी खरीदना चाहता है इन एक्सचेंज बदले में, ठीक है। पहले यही बार्टर सिस्टम यही होता है। देखो यहाँ पे ये पिक्चर दे रखे आपको शू मेकर की। वो कहता है आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने जूते दूंगा आपके अनाज के बदले में। आई डोंट नीड शूज़ आई नीड क्लोथ्स। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सेकंड पिक्चर में कि मुझे जूतों की आवश्यकता नहीं है, मुझे कपड़े चाहिए। आई वांट शूज़ बट आई डोंट हैव इट। अब ये कहता है तीसरे फिगर में, देखो ये बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास वीट नहीं है। अब जूते बेचने वाले को तो वीट चाहिए ना, तो दैट इज बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल। अब देखो दोनों की दोनों पार्टी बेचने के लिए तैयार है, बट बाई ईच अदर कम्युनिटीज़, वो एक दूसरे की कम्युनिटी खरीदने के लिए तैयार है। दिस इज़ नोन एज ए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन यह होता है डबल कोइंसिडेंस वांट, यानी कि जिसको हम जो बेचना चाहते हैं जो वस्तु, और जो वस्तु उससे खरीदना चाहते हैं, दोनों की वांट सेम होनी चाहिए, उसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंट। तो व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इन इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाई, यानी कि जो वो बेचना चाहता है और दूसरे वाले को खरीदना भी वही चाहता है, उसी को बेच सकते हैं। इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम ये होता था, वस्तुओं का डायरेक्टली आदान प्रदान करते थे, ठीक है, बगैर पैसे के। डबल कोइंसिडेंट वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। और यहाँ पे क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस वांट्स का, यानी कि इच्छा का डबल कोइंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है इस बार्टर सिस्टम में। इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज़ इन यूज, जहाँ पे मनी पैसे में यूज़ की जाती है, मनी बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। और जो बैंक्स है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं पैसे को इकट्ठे करने में, जमा करने में, और फिर उसको एक्सटेंड लोन और लोगों को उसको उधार में देने में। देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर, ठीक है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन फॉलोइंग सेक्शन। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इस सेक्शन में। बैंक मेक यूज़ ऑफ डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। बैंक क्या करता है, उस डिपॉजिट को लोगों की लोन रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करता है। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड। और इस प्रकार बैंक क्या करता है, एक मीडिएट का यानी कि मध्यांतर का काम करता है, जिसके पास सरप्लस फंड है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो डिपॉजिट करता है इसमें, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, और जिनको इसके लिए ज़रूरत है उनको क्या देता है, वो उधार में लोन देता है। इस प्रकार वो मीडिएटर का काम कर रहा है। बैंक चार्जिंग ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। और बैंक क्या करता है, हायर इंटरेस्ट रेट लोन की वो क्या करता है, ऑफर करता है उनको, ठीक है, दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। और ऐसे ही वो डिपॉजिट्स वालों को भी करता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्जेज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। और यही इन बैंकों का क्या होता है, जो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो लेते हैं डिपॉजिट करने वालों से, और जो वो उधार में लोन देते हैं जिन लोगों को, और उसके बदले में जो ब्याज लेते हैं, उन लेने और देने के बीच का जो ब्याज का जो डिफरेंस है ना, उसी से वो अपनी इनकम लेते हैं, वही उनका इनकम ऑफ सोर्स होता है बैंकों का। प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। और इस प्रकार मनी ने क्या किया है, इस डबल कोइंसिडेंट वांट की जो नीड को क्या किया, एलिमिनेट किया। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाय हिज शूज़। अब यहाँ पे जूता बनाने वाले के लिए आवश्यक नहीं है कि वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढे, ऐसे किसान को ढूंढे जो कि अपने गेहूँ बेचना चाहता हो और जूता उससे खरीदना चाहता हो। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड ए बायर फॉर हिज शूज़। अब उसे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ऐसा बायर यानी कि ऐसा खरीदार ढूंढना पड़ेगा जो उसके जूते खरीदना चाहता हो। वंस ही हैज़ एक्सचेंज हिज शूज़ फॉर मनी, एक बार उसने अपने जूते पैसे के बदले में एक्सचेंज कर दिए, ही कैन परचेज वीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। और उस पैसे से वो कुछ भी खरीद सकता है मार्केट से, गेहूँ भी खरीद सकता है और भी अन्य कमोडिटीज़ यानी कि वस्तुएँ खरीद सकता है।
सिंस मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि देखो पैसा क्या है, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है एक्सचेंज में, और इसीलिए क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे की डेफिनेशन यही है मार्केट में कि वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने करना है। हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स? कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ गुड्स सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज और वेजेस बीइंग पेड और बेटर। ठीक है, कल हम करेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी कि आधुनिक जो रूप है पैसे के, वो हम कल पढ़ेंगे। आज आपके लिए इतना ही है। ओके स्टूडेंट्स।